हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.2 के लिए इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.1 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए 13.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को जानना होगा लंब वृत्तीय बेलन के बारे में। इस एक्सरसाइज 13.2 में लंब वृत्तीय बेलन या उसी को बेलन कहते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले तो आप लोगों को समझना होगा कि लंब वृत्तीय बेलन कहते किसको हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सा लंब वृत्तीय बेलन है और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसका फार्मूला क्या होगा, ये आप लोग देखेंगे। तो देखिए लंब वृत्तीय बेलन का मतलब ये हुआ, लंब जब उसमें नाम आ गया तो आप लोग समझ जाएंगे कि आधार से वो हमेशा 90 अंश का कोण बना के होगा। अब जैसे देखिए लंब वृत्तीय बेलन कहते किसको, हमने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। आप लोग सिक्का देखें, सिक्का एक वृत्त के जैसे होता है। तो ये देखिए सब ये वृत्त है, इसको आप लोग समझ सकते हैं सिक्का। अब एक सिक्के के ऊपर उसी तरह का दूसरा सिक्का, सेम वही सिक्का जिसका त्रिज्या बराबर हो। मतलब अगर 1 रुपए का आप लोग सिक्का लेते हैं तो पूरा 1 रुपए का ही सिक्का लें और आप लोग आधार पर सीधा लंब के रूप में 90 अंश का कोण बनाते हुए एक के ऊपर एक को रखते जाएं तो जो फिगर आप लोगों को बनेगा कुछ इस तरह का दिखेगा। एक के ऊपर एक सिक्का अगर सीधा आप लोग रखते जाएं, एक सिक्का दूसरे को पूरा पूरा ढक ले तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। और इसी को हमने बनाया हुआ है ये एकदम गोल में, ऐसे नीचे का त्रिज्या यहाँ का और ऊपर का त्रिज्या बराबर है, बीच में सब ये देखिए गोल सा है एकदम। तो इसी को हम लोग कहते हैं लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन का मतलब आधार से 90 अंश का कोण बना रहा है। यही अगर हमने टेढ़ा रख दिया सिक्का को तो जो फिगर बनेगा इस तरह का और टेढ़ा बनेगा, तो टेढ़े वाले को हम लोग लंब वृत्तीय बेलन नहीं कह सकते हैं। आप लोगों के कोर्स में लंब वृत्तीय बेलन का नाम केवल बेलन लिखा होगा, मतलब केवल बेलन लिखा होगा, तब भी आप लोग समझेंगे क्या लंब वृत्तीय बेलन ही है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि लंब वृत्तीय बेलन कहते किसको हैं। होता ये है कि नीचे भी उसके वृत्त होगा। सिक्का मान लीजिए आप लोग रखते हैं तो वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है। मतलब नीचे का आधार भी वृत्त है, ऊपर का भी वृत्त है। दोनों त्रिज्याएं क्या हैं, जितना त्रिज्या यहाँ है, मान लीजिए यहाँ आर है, आर को कहते हैं रेडियस त्रिज्या, तो यहाँ भी आर ही या दोनों त्रिज्या बराबर होता है। और देखिए जब लंब वृत्तीय बेलन है तो इसमें ऊंचाई भी होगा, ऊंचाई को h से लिखा जाता है, h मतलब हाइट। अब देखिए जब आप लोग ये समझ गए कि लंब वृत्तीय बेलन क्या है, लंब वृत्तीय बेलन को ही बेलन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए आप लोग, ये मान लीजिए एक कागज है, आयताकार कागज है। कैसा है, आयताकार कागज है। इसको हम लोग क्या करें, अगर ऐसे पकड़ के और इसको घुमा के ऐसे मोड़ दें, देखिए अब ये क्या हो गया, ये गोल सा बना, यही हो गया बेलन, ये बेलन हो गया। इसी को लंब वृत्तीय बेलन या बेलन कहेंगे। तो वही हमने फिगर यहाँ पर बनाया हुआ, ये हमने रख के समझाया आप लोगों को कि लंब वृत्तीय बेलन कैसे बनता है। ये वृत्त 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 एक समान त्रिज्या के वृत्तों को नीचे ऊपर रखने से जो फिगर बनेगा वही लंब वृत्तीय बेलन कहलाता है। देखिए ये बन गया बेलन, ऊपर का इसका देखिए अभी खुला हुआ है, देख सकते हैं आप लोग ऐसे, और नीचे का भी खुला हुआ है। यानी कि इसको आप लोग बेलन दो तरह का हो सकता है, या तो पूरा भरा हुआ या तो खुला हुआ। तो अब इसके लिए आप लोग फार्मूला अभी देखेंगे। बेलन जब आप लोग समझ चुके हैं तो इसमें 2 तरह का फार्मूला आएगा। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का। अब इसमें वक्र पृष्ठ आप लोग जानेंगे कि वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं और संपूर्ण पृष्ठ कौन सा होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसको आप लोग समझिए, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या और एच क्या है? बेलन की ऊंचाई। पाई का मान आप लोग 22/7 रखते हैं, जहां जरूरत होगा 3.14 रख सकते हैं जब क्वेश्चन में दिया होगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय, बातें कही हुआ। और संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको आप लोग समझिए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये कागज को लिया और इसको ऐसे मोड़ के हमने बेलन बनाया। अब ये देखिए, जो ये घुमाव वाला है, गोल गोल, ये मान लीजिए ये घुमा हुआ है, जो ये वाला चीज है, देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो है, ये मान लीजिए ये गोल में है, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा गोल वाला है ऐसे चारों तरफ से। तो इसका अगर हम लोग गोल वाले का चारों तरफ का इसका केवल क्षेत्रफल बताएंगे तो वही वक्र पृष्ठ है, मतलब घुमा हुआ वाला जो पृष्ठ है। ये पृष्ठ क्या है? ऐसे मान लीजिए हमने गोल कर दिया, इसको हमने बना दिया बेलन। अब ये बेलन है तो इसके चारों तरफ का कुछ क्षेत्रफल होगा, ऊपर से नीचे तक, यहां से यहां तक, वही जो घुमा हुआ वाला ये क्षेत्रफल है, इसी को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। और उसका क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर एच। अब देखिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ कौन होगा? संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरे का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो पूरे का क्षेत्रफल मतलब पूरे के क्षेत्रफल में ये वक्र पृष्ठ तो आएगा ही, ये जो घुमा हुआ है चारों तरफ का। और ऊपर देखिए कैसा है, वृत्त के जैसा है। देखिए ऊपर एक वृत्त है और नीचे भी एक वृत्त है। तो ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त दोनों का मतलब, ऊपर वृत्त है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कुछ होगा। नीचे मान लीजिए कोई गोल सा ढक्कन लगा दें तो नीचे भी वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में अगर ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ेंगे तो यही फार्मूला बनेगा। आप लोग देख सकते हैं कैसे बनेगा। दोनों फार्मूला को हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कैसे फार्मूला बनेगा। उसका आप लोगों को यूज नहीं है, लेकिन फार्मूला समझ लीजिए तो आप लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा। इसको हम लोग यहां से हटाते हैं। कागज है ऐसे, इसको हम लोग ऐसे मोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है बेलन। अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो देखिए, ये जो घुमाव वाला है, ये जो हमने गोल इसको बनाया, जब हमने इसको गोल ऐसे घुमाया तो ये इसका हमने बताया कि वक्र पृष्ठ, इसको घुमाव वाले को कहते हैं वक्र पृष्ठ। अब इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए बीच से इस बेलन को बीच से हमने काट दिया। काट के जब हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसको क्या कहते हैं? देखिए, जब ये गोल हो रहा है, ये देखिए ऐसे, जब ये गोल हो रहा है तो ये वृत्त जैसे हुआ, ये वृत्त का क्या हुआ? देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, वृत्त का जो लंबाई होता है, वृत्त का ऐसे एक चक्कर जब हम लोग पूरा घूम लेते हैं तो वृत्त का चक्कर जब लगाते हैं तो उसका लंबाई क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है। परिधि को कहते हैं 2 पाई आर। आप लोग जानते हैं ये एक चक्कर वाला क्या है? 2 पाई आर है। यानी कि हम लोग जब इसको खोल रहे हैं तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक का जो लंबाई है पूरा, ये ऐसे मतलब जो चौड़ाई कह सकते हैं इसको, ये क्या है?
2 पाई आर है, क्योंकि ये वृत्त बन रहा है। देखिए ऐसे जब घुमाएंगे हम लोग तो वृत्त बन रहा है। वृत्त बनने का मतलब कि वृत्त की लंबाई कैसे नापेंगे आप लोग, ऐसे 2 पाई आर। और ये देखिए यहां से यहां तक क्या है, ये जब ऐसे करेंगे हम लोग तो ये ऊंचाई हो जा रहा है। ऊंचाई को हम लोग करते हैं h से। अब आप लोग क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये तो जब बेलन को आप लोग काटेंगे तो ऐसे आयत बनेगा। आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं लंबाई और गुणा में, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, यही होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई इसका है 2 पाई आर और ऊंचाई क्या है, h है। तो चौड़ाई 2 पाई आर, ऊंचाई h, दोनों का जब गुणा करेंगे तो यही 2 पाई आर h होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ ये घुमा हुआ मतलब एक वृत्त है, वृत्त घुमा हुआ है, वृत्त का लंबाई 2 पाई आर है और कितने वृत्त की ऊंचाई है, h है। तो 2 पाई आर में h का गुणा हो गया तो 2 पाई आर h वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन गया। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे बना है, 2 पाई आर एच तो केवल वक्र पृष्ठ का हुआ। अब मान लीजिए हमको ऊपर से एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाने का मतलब क्या हुआ, एक वृत्त जुड़ रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल और बढ़ रहा है और नीचे भी मान लीजिए लगाएंगे तो एक वृत्त नीचे से बढ़ रहा है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है 2 पाई आर एच और इसमें क्या बढ़ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त बढ़ रहा है। तो ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और नीचे भी वृत्त बढ़ेगा तो नीचे भी पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा जब हल करेंगे 2 पाई आर एच तो रहेगा प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए दोनों कॉमन है 2 पाई आर। तो जब हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ h और प्लस 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लिए तो बचेगा r। तो यही देखिए फार्मूला होता है 2 पाई आर h प्लस r संपूर्ण पृष्ठ का, मतलब उसमें 2 पाई आर भी रहेगा, ये वाला वक्र पृष्ठ वाला, ऊपर का वृत्त पाई आर स्क्वायर, नीचे का वृत्त पाई आर स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे फार्मूला ये बनेगा। तो ये आप लोग समझ लेंगे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला ये हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला ये हो गया। कैसे आया है ये भी आप लोगों ने देख लिया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई क्या है, मतलब 2 पाई आर है, वृत्त है तो ऊंचाई h है, गुणा हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। और इस फार्मूला को ऐसे भी दिया जा सकता है, कभी कभी कहेगा आधार का क्षेत्रफल इतना है तो आधार का क्षेत्रफल देने का मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन में ऐसे देगा तो आप लोग समझेंगे उसको। तो वक्र पृष्ठ का मतलब आप लोग ये घुमाव वाला समझेंगे, घुमाव वाला क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घुमाव वाला प्लस ऊपर का वृत्त प्लस नीचे का वृत्त, सबका क्षेत्रफल। और लंब वृत्तीय बेलन या उसी को बेलन भी कहते हैं, आप लोग समझ लेंगे इसको भी। तो इस तरह से आप लोगों का ये, और क्षेत्रफल को जब भी इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा, मात्रक इसका लिखते हैं, क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में या तो वर्ग मीटर या वर्ग सेमी ऐसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए हिंदी में न लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो तो ऐसे मीटर स्क्वायर cm स्क्वायर, आंसर में हमेशा इस तरह से लिखेंगे जिसमें क्वेश्चन दिया होगा। और पाई का मान हमने बताया 22/7 या पाई बराबर होता है 3.14। तो जिस क्वेश्चन में दशमलव करके दिया होगा वहां केवल इसको रखेंगे, नहीं तो 22/7 आप लोग रख सकते हैं हमेशा। अगर क्वेश्चन में कह के दिया दशमलव वाला रखने के लिए तो ये रखेंगे, नहीं तो ये रखेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना आज इस वीडियो में नहीं, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो हो गया। अगले वीडियो में आप लोग 13.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।